नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार अपने चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज गणेश चतुर्थी है और मैं राकेश कुमार अपने चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि समस्त देशवासियों को गणेश भगवान की अपार कृपा हो, आप सभी के घर पर सुख और समृद्धि सदैव बना रहे। मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि हम जिस भी लाइन में, जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं वो काम हम सभी का अलग अलग होता है। जैसे मान लेते हैं आप एक एम्प्लॉय हो और हम एक एम्प्लॉयर हैं, तो जब तक हम दोनों के बीच में साथ में गठबंधन साथ में नहीं होगा एक अच्छी तरह से, तब तक हम दोनों कामयाब नहीं हो सकते। एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को क्या चाहिए कि दोनों आपस को समझे, तभी कामयाब हम दोनों हो सकते हैं। यदि किसी को भी कोई समस्या अपने काम के प्रति आता है तो हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए, अपने मन तक वो बात को नहीं रखनी चाहिए। जैसे भगवान गणेश चाहते हैं कि आप अपने काम के प्रति जिद जरूरी है। जब तक आप अपने काम पर जिद नहीं रखेंगे तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, फिर बात करते हैं भगवान गणेश की दोबारा। एक माँ अपनी बेटी को बोलती है कि बेटी जा अपने पिताजी के दुकान से 100 रुपये लेके आ जा। बेटी माँ के कहने के अनुसार दुकान पर जाती है और बोलती है, पिताजी मम्मी ने 100 रुपये मांगा है तो मुझे अब 100 रुपये दे दीजिए। बाप बोलता है, दिखाई नहीं दे रहा है मैं कितना बिजी हूँ, जाओ कल आना या बाद में आना। बेटी बोलती है, पिताजी वो तो ठीक है लेकिन माँ ने ना 100 रुपये मांगे, वो मुझे चाहिए। तो पिताजी ने दोबारा बोला, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं कितना बिजी हूँ, बाद में आना। बेटी बोलती है, पिताजी वो तो ठीक है मुझे पता है आप कितने बिजी हो, लेकिन मम्मी ने ना 100 रुपये मांगे, वो मुझे चाहिए। जैसा कि मैं बता देना चाहता हूँ कि उनकी दुकान थी, वो एक टेलर की दुकान थी और टेलर की दुकान पर एक फट्टा होता है जिससे वो कपड़ों की मेजरमेंट लेते हैं। वो फट्टा बाहर लेके निकलता है और बेटी को बोलता है, दिखाई देता है मेरे हाथ में क्या है, इससे मारूंगा नहीं तो निकल जा। बेटी बोलती है, पिताजी वो तो ठीक है मुझे मार लीजिए, लेकिन मम्मी ने ना 100 रुपये मांगा है, वो मुझे दे दीजिए। तो बाप भी परेशान होकर बोलता है कि ले तू ले जा 100 रुपया, दोबारा मत आना। इसे बोलते हैं जिद। और भगवान गणेश जी यही बोलते हैं, जब तक आपके किसी भी काम के प्रति जिद नहीं होगी तब तक चाहे कोई भी एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉयर हो कामयाब नहीं हो सकता है। अब हम बात करते हैं भगवान गणेश जी की। गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म का एक प्रमुख और बेहद लोकप्रिय त्यौहार है। यह 10 दिनों तक चलने वाला उत्सव है जो भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। देश भर में खासकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इसे बड़े ही धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जाता है। लोग इस दिन भगवान गणेश की मूर्ति अपने घर में स्थापित करते हैं और उनकी पूजा करते हैं और फिर 10वें दिन गणेश विसर्जन करते हैं। इस पर्व को मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं और धार्मिक मान्यताएं हैं। इनमें से सबसे प्रचलित और महत्वपूर्ण कथा भगवान गणेश के जन्म से जुड़ी हुई है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवी पार्वती को स्नान करना था और उन्हें किसी को द्वारपाल के रूप में नियुक्त करना था ताकि कोई अंदर ना आ सके। उन्होंने अपनी योग शक्ति से एक बालक का निर्माण किया
और उसे जीवन प्रदान किया। यह बालक कोई और नहीं बल्कि स्वयं गणेश जी थे। देवी पार्वती ने उस बालक को आदेश दिया कि जब तक वह स्नान कर रही है तब तक किसी को भी अंदर आने की अनुमति ना दी जाए। बालक गणेश अपनी माता के आदेश का पालन करते हुए द्वार पर पहरा दे रहे थे। उसी समय भगवान शिव वहां पे आ गए और अंदर जाने का प्रयास करने लगे। गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से रोका। भगवान शिव को यह देखकर क्रोध आ गया कि एक बालक उन्हें रोक रहा है। जब गणेश जी ने शिव को अपनी माता के आदेश के बारे में बताया तो भी शिव ने अपनी प्रतिष्ठा का अपमान समझा। बातचीत और विवाद बढ़ने पर भगवान शिव ने गुस्से में आकर अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब देवी पार्वती को यह बात पता चली तो वह बहुत दुखी हुई और उन्होंने ब्रह्मांड को नष्ट करने की धमकी दी। चारों ओर हाहाकार मच गया। देवताओं और ऋषियों ने देवी पार्वती को शांत करने का प्रयास किया। तब भगवान शिव ने अपने गणों से कहा कि वे उत्तर दिशा की ओर जाए और जो भी पहला प्राणी मिले उसका सिर लेकर आए। गणों को एक हाथी मिला जिसका सर वो ले आए। भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को गणेश के धड़ से जोड़ दिया और उन्हें नया जीवन प्रदान किया। शिव ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले उनकी पूजा की जाएगी। इस घटना के उपलक्ष्य में हर साल गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी सिर्फ भगवान गणेश के जन्म का उत्सव नहीं है बल्कि यह कई और महत्वपूर्ण बातों का प्रतीक भी है। भगवान गणेश को बुद्धि और ज्ञान का देवता भी माना जाता है। इस दिन उनकी पूजा करने से ज्ञान, समृद्धि और सफलता मिलती है। उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है जिसका अर्थ है बाधाओं को दूर करने वाले। इसलिए किसी भी नए काम की शुरुआत से पहले उनकी पूजा की जाती है ताकि सभी बाधाएं दूर हो सके। गणेश चतुर्थी का त्यौहार लोगों का एक साथ लाता है और लोग मिलकर पंडाल सजाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। यह सामुदायिक भावना को मजबूत करता है। इस तरह गणेश चतुर्थी सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि एक ऐसा पर्व है जो आस्था, ज्ञान और सामाजिक एकता का संदेश देता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करके आगे बढ़ा भी जा सकता है। महाराज की जय, सिद्धि विनायक की जय।
मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ।